कृष्ण शर्मा सर्व कर्मचारी संघ के नेता अभी अपनी बात जो है रख रहे हैं महिलाओं के समक्ष। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। अध्यक्ष मंडल जी, उपस्थित सभी संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारी साथियों और बहनों, भाई साथियों, एक मेरा अनुरोध है, सरकार मुर्दाबाद। हाँ, कुछ आई आवाज। खट्टर तेरा नाश हो, विभागों को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार हो बर्बाद, सरकारी संपत्तियां बेचने वाली सरकार का नाश हो, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। सभी बात नहीं कहूंगा, आप साथियों को केवल ये बात बताना चाहूंगा कि कल इस हाल में जगह नहीं बचनी चाहिए। अपने साथियों को इस प्रकार से तैयार करके ले आए कि ये पूरा का पूरा मुश्किल से इसमें आए, यूं कहना पड़े भाई इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। अब ये जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है, क्यों हो रही है, एक बार थोड़ा सा बता दूं। काफी सारे साथी नए हमारे बीच में, और उनको भी पता होना चाहिए कि इस हड़ताल के दम पे हमने क्या क्या प्राप्त किया। साथियों, ये महिलाएं जो इतने लंबे समय से आंदोलन कर रही है, आपको पता है कि जब शुरू में सबसे पहले स्कीम के नाम पे कोई वर्कर लगाए थे तो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर लगवाई थी। ये क्या के लगाई थी कि ये समाज सेविका हैं। आज ये एक नहीं, 52,000 तो ये पूरे प्रदेश में है। 30,000 आशा वर्कर हैं, मिड डे मील है, स्वास्थ्य कर्मी है। स्कीम के नाम पर 1 लाख कर्मचारी कच्चे रूप में सरकार ने भर्ती किए। बीजेपी की सरकार पूरे देश में जिन जिन राज्यों में है, किसी भी सरकार के एजेंडे पे ये स्कीम वर्कर को ना तो कर्मचारी का दर्जा देने का इरादा, ना इनको न्यूनतम वेतन देने का इरादा, पक्का करना तो दूर की बात है। आज की हड़ताल मांग कर रही है कि सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी पक्के हो। जब तक पक्के नहीं होते, समान काम समान वेतन लागू हो, इस बात के लिए लेकर कच्चे कर्मचारियों के लिए हड़ताल है। दूसरी मांग क्या है? पुरानी पेंशन पॉलिसी लागू हो। आपको मैं बता दूं, अभी नई पेंशन के थोड़े से साथी बैठे हैं, क्योंकि मैं नजर मारा कितने नए हैं कितने पुराने। लगभग पुराने साथी बैठे हैं। जिन नए साथी जब रिटायर होकर जाएंगे, जिस प्रकार आज सरकार ने रोजगार कौशल निगम गठित किया है कि कच्चे कर्मचारियों के लिए सुनहरी मौका है, हम उनका वेतन भी बढ़ावा देंगे, उनको रजिस्टर्ड करेंगे, ठेकेदारी से मुक्ति प्राप्त करेंगे। सरकार पूरे ढोंग रच रही है, ढोल पीट रही है इस रोजगार कौशल निगम के। हम बताना चाहेंगे, रोजगार कौशल निगम के नाम पे जिन कर्मचारी जो 16, 17 साल से सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उनका पिछला 1 साल की भी सर्विस उसमें जोड़ी नहीं जाएगी। हर साल केवल 1 साल की सैंक्शन मिलेगी, अगले साल उसके कार्य की समीक्षा होगी। अब साथियों बता दो, जब आपके कार्य की समीक्षा सरकार करना चाहे, सरकार दूसरे तरीके की समीक्षा करती है। क्या समीक्षा करती है कि 20,000 कर्मचारी निकालने हैं, अधिकारियों को कह देंगे इनके एसीआर खराब कर दो। एसीआर खराब हुई कच्चे कर्मचारी की, और वो कोई रोजगार पोर्टल पर नहीं रहेगा। सारे के सारे जो रोजगार विकास पोर्टल बनाया है, वो रोजगार विनाश पोर्टल उन कर्मचारियों के लिए बन जाएगा। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ इस रोजगार पोर्टल का सीधे तौर पर विरोध कर रहा है। दूसरी बात, इसी प्रकार पेंशन की जो योजना सरकार लेके आई थी, यही बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ये कह के लेके आई थी कि जब इसके रिजल्ट आएंगे आप पुरानी पेंशन पॉलिसी भूल जाओगे। अब रिजल्ट आने शुरू हो गए। MITC से कर्मचारी निकाले गए थे। सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन के बदौलत वो अलग अलग विभागों में समायोजित हुए। अब वो कर्मचारी रिटायर हुए,
एक कर्मचारी जाते रो रहा था। पता क्यों रो रहा था? क्योंकि उसकी पेंशन केवल 950 रुपए बढ़ी। 950 रुपए पेंशन, वो तो बुढ़ापा पेंशन लेने के भी योग्य नहीं है, क्योंकि वो सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहा है। बुढ़ापा पेंशन में कंडीशन है 2500 रुपए पेंशन बुढ़ापा मिलती है, 950 रुपए सरकारी पेंशन मिलती है। इसी प्रकार जो अध्यापक था, 55,000 रुपए बेसिक पे प्राप्त करने वाले अध्यापक की केवल 2200 रुपए पेंशन बनती है। वो कर्मचारी भी जाते हुए रो रहा था। आज हम उन कर्मचारियों को कह रहे हैं, जाते समय रोने से पहले आज लड़ाई लड़ ले, कल का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। आज समझ में नहीं आ रहा, आज समझ में आ रहा है तो यहाँ बैठे हुए केवल आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को समझ में आ रहा है, जो धन्यवाद और बधाई की बात करें कि 111 दिन से मैदान में डटी हुई है। अरे भाई, इन कर्मचारियों को यूं कहीं बिठा कर रखोगे क्या आप? कहने को तो हमें बड़ा भाईचारा हम रखते हैं। CI2 भी काफी बड़ा दायरा है, सर्व कर्मचारी संघ से भी बड़ा भाई मानते हैं हम इसको, बड़ा दायरा है। सर्व कर्मचारी संघ का भी बड़ा दायरा है। इंटक के भी साथी बैठे हैं, दूसरे साथी भी बैठे हैं। भाई ये 111 दिन से भी आगे टपाओगे क्या? मजबूती से लड़ोगे तो ये 2 दिन की हड़ताल इनके लिए कामयाबी ला सकती है। ये आप साथियों को बताऊंगा कि कल पूरे के पूरे साथी आप यूं मान के कि हम अपनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं और आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन हेल्पर के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, इस वजह से साथी आएंगे और पूरा टाइम यहाँ बैठेंगे। इस प्रकार केवल रस्म अदायगी के तौर पर नहीं बैठेंगे। अब अगली मांग की जो मैं बात करूं कि ये पेंशन के साथ साथ सबसे अहम मांग है कि ये सरकारी विभाग ना बेचे जाएं। आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने एक अलग विभाग खोल दिया और उस विभाग ने तय कर लिया कि 6000 करोड़ की संपत्ति जो सरकारी है वो बेच के, प्राइवेट हाथों में बेच के सरकारी खजाने में धन जमा कराएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि किसी के बाप ने तिनका जोड़कर 10 एकड़ जमीन बनाई, बेचारा फटेहाल और रहा, सारी जिंदगी तंग रहा, और उसके बेटे ने आकर 10 एकड़ की 10 एकड़ जमीन बेच के शहर में बड़ी सी कोठी ले ली, 2-3 कार ले ली, नौकर चाकर रख लिए और यूं कह दिया देखिए अब है मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया मजेदार। अब हम पूछने लगे कि ये मजेदार जिंदगी कितने दिन चलेगी? 10 एकड़ की जो कमाई खा रहा था वो कुछ दिनों के जो बेच के दे रही थी वो केवल कुछ दिन चलेगी। तो अमीर नहीं हुआ, दिखावे के तौर पे वो साहूकार और अमीर बना है, लेकिन वास्तविक में 2-4 साल बाद उसको तब पता चलेगा जब आमदनी का साधन खत्म हो गया। अब हमारे आमदनी का साधन खत्म हो गया। साथियों, मैं बताना चाहूंगा हम इस बात के बिल्कुल भुगतभोगी कैसे हैं? हमारी यहाँ शहर में वाटर सप्लाई और सीवरेज, जिस पे हमारे रेगुलर कर्मचारी होता था, एक कर्मचारी कम से कम 40,000 रुपए वेतन प्राप्त करता था। एक टेबल पर 2 कर्मचारी होते थे, 80,000 रुपए वेतन प्राप्त करते थे। सरकार ने ना तो महकमा बंद करा, ना किसी कर्मचारी को निकाला, ऐसी चाल चल दी, ना कर्मचारी रहा ना सरकार रही। ये वाटर सप्लाई और सीवरेज नगर निगम को दे दिए। नगर निगम के साथी बैठे हैं। नगर निगम को देने के बाद नगर निगम के साथियों ने भी सोचा हमारा कुनबा बढ़ेगा, हम भी 220 रेगुलर कर्मचारी और 50-60 कच्चे कर्मचारी नगर निगम में डेपुटेशन पर भेज दिए। 2 साल रखने के बाद डेपुटेशन से नगर निगम ने जवाब दे दिया कि हमारे पास इतना वेतन देने के लिए नहीं है। ये तो 40-40, 50-50 हजार वेतन लेने वाले कर्मचारी हैं, हमें तो केवल 8,000 रुपए का वेतन का कर्मचारी चाहिए। हम तो वापिस भेज दिए और वहां ठेके का कर्मचारी काम कर रहा है। 8,000 रुपए में 2 आदमी काम नहीं करते, वहां 24 घंटे के लिए 1 व्यक्ति काम कर रहा है। तो नुकसान किसका हुआ? हम तो अभी नौकरी में हैं। नुकसान हुआ तो उस आने वाली पीढ़ी का जिसको रोजगार मिलना था, आम जनता को नुकसान हुआ। ये हड़ताल नहीं करोगे तो आपके बच्चों को किस प्रकार नौकरियां मिलेंगी? ये केवल एक शहर की बात नहीं कर रहा, हरियाणा में जहां जहां नगर निगम है सारे शहरों को इसी प्रकार वाटर सप्लाई दे दी। आज तो वाटर सप्लाई दी,
रोडवेज चला जाएगा, बसों स्कूल चले जाएंगे, हॉस्पिटल चला जाएंगे। आप सरकारी नौकर किस में रहोगे? है कोई जगह? हमारे पास जगह नहीं। अब कहां बैठ के ड्यूटी दें, कहां बैठ के ड्यूटी दें, ये पूछ रहे हैं हम अपने अधिकारियों से ये पूछ रहे हैं कि मेरी ड्यूटी कहां है, मेरे को बताइए। अधिकारी कहे जहां नजर आती हो वहीं कर ले। काफी सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं, खाली बिठा कर वेतन देंगे, जनता कहेगी ये लोग तो खाली बैठे हैं, घर भेज दो। ऐसा नहीं है। अब मैं इस हड़ताल के आपको फायदे भी बता दूं। साथी आगे अभी थोड़ी बात और रखनी थी। आज से पहले पुराने साथियों से पूछिए कि केवल बेसिक पे और डीए ही हमें मिलता था, अब क्या क्या मिल रहा है? सारी की सारी रेगुलराइजेशन आज तक हुई है सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन के बदौलत हुई है। जितने पे स्केल मिले हैं आंदोलन के बदौलत सर्व कर्मचारी संघ ने दिलवाई। एसीपी दिलवाई है, सर्व कर्मचारी संघ के बदौलत मिली। लेबर लॉज जो सारे संगठनों ने मिलकर बनवाए थे, इस मोदी सरकार ने उन लेबर लॉज को ही बदल दिया ताकि कल न किसी भी कर्मचारी के, किसी भी श्रमिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ जाए, वो कोर्ट में जाकर शरण नहीं ले सकता। इस प्रकार के कानून बना दिए कि वो कानून श्रमिक हित में कम, पूंजीपति के हित में ज्यादा है। इस प्रकार की व्यवस्था बदलने के लिए आज हम यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। ये हमारे साथी इन तक के बैठे हैं, इनमें कर्मचारी कम, श्रमिक ज्यादा हैं, बहुत तंग है। जहां पहले छोटी यूनिट पे लेबर लॉज लागू होते थे, आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथी भी जब हमें पता चला कि ईपीएफ ESI नहीं कटता, दिक्कत क्या हो रही है, उसने कहा कि ठेकेदार इतने छोटे बना दिए कि कस्बे के नहीं, एक एरिया के 30 से ज्यादा कर्मचारी नहीं रखे। 30 से ज्यादा कर्मचारी न रखने के कारण उन पे कोई ईपीएफ ESI नहीं काटना पड़ेगा, कोई लेबर लॉज उन पे नहीं लागू करना पड़ेगा। इसलिए मजे से जो ना, किसी को रखो, किसी को निकालो, किसी को कितना वेतन दो, सब छूट, पूरी लूट इस सरकार ने मचाई हुई। इस छूट और लूट का साथियों डट के मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए ये हड़ताल बहुत जरूरी है और कल सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि पूरी संख्या में आएंगे, सभी हड़ताली कर्मचारियों को यहाँ लेके आएंगे। और अभी जो प्रदर्शन होगा ना, यूं नहीं छोड़ के जाना यहाँ कि मोटरसाइकिल और मेरी कार यहाँ खड़ी है, मैं कार और मोटरसाइकिल लेके चलता हूँ। साथियों अभी आपने सुना जहां तक अध्यक्ष मंडल सर्व कर्मचारी संघ के नेता कृष्ण शर्मा जी को। प्रत्येक साथियों KBN 365 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।